मतलब इतनी असंवेदनशीलता, और वो भी हमारे साथ। छोटी माँ ने बोल कह दिया कि जाओ अपने कक्ष में जाकर साथ सज्जा देख लो, थोड़ा विश्राम कर लो, तो बस हमें छोड़कर चली गई तुरंत। वो भी मतलब हम कुछ नहीं, पहले तो हम उनके मित्र हैं ना। वो बाबूजीराज पहले आप मित्र थे, अब आप उनके पति हो गए ना। पति हो गए तो क्या हुआ? अब हम मित्र नहीं रहे क्या? अब हम उन्हें अपनी इच्छा अनुसार कुछ दिखा नहीं सकते? पहले तो ऐसी नहीं थी वे, पहले तो हमें सर्वाधिक महत्व देती थी वे। और ऐसी क्या थक गई थी जो हमें छोड़कर विश्राम करने चली गई? क्या कोई पहाड़ चढ़ कर आई थी वे? वो बाबूजीराज विवाह के बाद ऐसे ही होता है। अब देखिए हमारे और सौभाग्यवती के बीच क्या हो रहा है, कितनी कठिनाई से मिलते हैं हम दोनों। बाबूजीराज अब तो वो आपको अजब से भी नहीं मिलने देगी, सोने पे सुहाग है हमारी पत्नी। तो फिर आपको अभी कुछ करना होगा हमारे लिए। चक्रपाणी, हम चाहते हैं कि हम अजब से मिलकर उन्हें ये भली भांति बता दें कि जैसे हम विवाह से पहले थे, वैसे विवाह के बाद भी वही कुंवर प्रताप है। आप हमारी अजब के साथ बहुत जल्दी भेंट करवाइए। लगता है हमें उन्हें अच्छे से बताना पड़ेगा। ठीक है बाबूजीराज, हम ये कर देंगे। कृपया करके तलवार हटाइए यहाँ से। क्या हुआ अजबदे? क्या आपको अच्छी नहीं लगी इस कक्ष की साज सज्जा? नहीं सौभाग्यवती, ऐसा कुछ नहीं है। कितनी भव्य साज सज्जा है, कितने प्रेम से सजाया रानी माँ ने हमारे लिए। इससे पता चलता है कि रानी माँ हमसे कितना स्नेह करती है। छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा है उन्होंने। देखिए ये फूल, ये ग्रंथ, ये पर्दे, ये चादर, सब हमारी रुचि अनुसार है, सब। वो हमारे पति इसे कर्मों का फल मानता है। आपने सदा सबका भला किया, अच्छा किया। ईश्वर भी तो देखते हैं ना ये सब कुछ। एक क्षण सौभाग्यवती, ये कैसा स्वर था? ये क्या था? कुछ भी तो नहीं। तो आप क्या कह रही थी? सौभाग्यवती, आपके पति चक्रपाणी मिश्र आपके लिए संकेत भेज रहे हैं। नहीं तो। सौभाग्यवती, आप बहुत भाग्यशाली हैं जो आपको चक्रपाणी जैसा पति मिला, हमारे कुंवर प्रताप जैसा नहीं। लेकिन कुंवर प्रताप को तो छोटी रानी सा ने कहा था ना कि अपने कक्ष में चले जाएं। कुंवर प्रताप रहने दीजिए, बड़े आज्ञाकारी हैं वे। आपने सुना था ना रानी माँ ने क्या कहा था, किसी के नियंत्रण में नहीं आते हम। और जब हमसे मिलने की बात आती है तो उनके पास नियंत्रण आ जाते हैं। बड़े आज्ञाकारी हैं वे। कोई बात नहीं, आप छोड़िए सौभाग्यवती, आप जाइए। अजब, आप यहाँ? शीघ्र बोलिए, क्या बोलना है? हमें वापस जाना है जब्दे के पास। बोलिए। बोले क्या? कुछ है ही नहीं बोले योग्य विशेष। तो फिर बुलाया क्यों था हमें? ठीक है, चले जाए वापस। अच्छा ठीक है, हम ही रुक जाता है थोड़ी देर। बुलाया तो रोकना चाहिए ना, कुछ भी नहीं समझते हैं आप यहाँ क्यों आए? नहीं आना चाहिए था आपको यहाँ। सुनिए, कुंवर प्रताप नाम है हमारा, कुंवर प्रताप। और आज तक हमें कोई भी कहीं पे भी जाने से रोक नहीं पाया। और फिर ये हमारा महल और आप हमारी मित्र। पत्नी? हाँ, वही क्या? सब लोगों ने कितना कुछ किया है कुंवर प्रताप हमें पति पत्नी बनाने की। पंडितों ने कितने संस्कार किए हमें पति पत्नी बनाने के। और आप है कि कभी मित्र तो कभी वही। अब हाँ, बोल दिया पत्नी, अब तो लड़ना बंद कीजिए। पहले तो नहीं बोलते थे आप ऐसे ही। तो पहले आप भी जब हम आपसे मिलने आते थे तो ना नहीं करती थी। तो पहले छोटी माँ हमें नहीं कहती थी कि जाके अपने कक्ष में विश्राम कर। अब जब उन्होंने कहा है तो हमें करना पड़ेगा ना कुंवर प्रताप, क्या करें हम? अच्छा,
जैसे आप तो सदा जैसा जैसा कहा जाता है वैसा वैसा करने में ही अभ्यस्त रहिए। हाँ, हम सदा वही कहते हैं जो हमें कहा जाता है, और आप हैं जो किसी के नियंत्रण में नहीं आते, किसी की बात नहीं सुनते, और जब हमसे मिलने वाली बात आती है तो आप बड़े आज्ञाकारी बन जाते हैं। तो हमें क्रोध नहीं आएगा। आज्ञाकारी हम बने थे या आप? आप। फिर भी हम यहाँ हैं आपसे मिलने के लिए। उत्तर दीजिए हमें, क्यों आए हम यहाँ पर? नहीं है ना आपके पास कोई उत्तर? हम बताते हैं। आप चाहती है कि हम आपसे मिलें, जो हमें कहा गया है उसे ना मानकर मिलें, यही चाहते हैं ना? नहीं, हमने कब कहा ऐसा? अजब दे, हमने आपको कितनी बार समझाया कि आप झूठ बोलने का प्रयास मत कीजिए। आपको नहीं आता झूठ बोलना। अच्छा चलिए, आपकी जीत और हमारी हार। प्रसन्न? नहीं, संभवतः आप ये बात मुस्कुरा कर भी कह सकती। हमारी जीत और आपकी हार? नहीं, आपकी जीत और हमारी हार। चलिए, हम आपको हमारी नई तलवार और ढाल दिखाते हैं। नहीं, उधर जाएंगे तो कोई देख लेगा हमें। आप चिंता मत कीजिए, हम हैं ना आपके साथ। चलिए, अब हमें इस खिड़की से कूद कर जाना होगा हमारी प्रिय मित्र। प्रिय मित्र? वही पत्नी? हाँ, पत्नी। चलिए। वो हमारे सुहाग का कड़ा कहाँ गया? राणा जी के कक्ष में भेजने से पहले पहनाना चाहते थे हम वीर भाई जी को। ढूंढे उसे तुरंत। पहले से इतनी देर हो चुकी है, पर से ये कड़ा नहीं मिल रहा है। कहाँ गया? मिल गया। बहुत शुभ कड़ा है ये। इसे पहनाकर वीर भाई जी को राणा जी के पास भेजना अच्छा रहेगा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपके आने की घोषणा भी नहीं हुई। घोषणा हमने जानबूझकर रुकवा दी थी जयवंताबाई जी, क्योंकि यदि हम अपने आने की घोषणा करवाते तो फिर आप कोई बहाना करके इस कक्ष से चली जाती। और आज हम आपका कोई बहाना नहीं सुनेंगे जयवंताबाई जी, इसलिए आपको बताना होगा कि महल में सब कुछ चल क्या रहा है। आप विवश कर रहे हैं तो बता ही देते हैं। हम वो शुभ कार्य करने जा रहे हैं जिसे हमें बहुत पहले कर देना चाहिए था। कौन सा शुभ कार्य? वीर भाई जी को उनका अधिकार दे दीजिए राणा जी। ये जीजा पता नहीं कहाँ चली गई है, आई नहीं अभी तक। वीर भाई जी की बहुत चिंता है आपको, और हम? अब इतनी भी भोली मत बनिए जयवंताबाई जी। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि हम क्या कह रहे हैं। और क्यों कह रहे हैं। आप किसी की प्रतीक्षा कर रही थी? जी, हम जीजा की प्रतीक्षा कर रहे थे। जीजा की प्रतीक्षा कर रही थी या फिर राणा जी के पास जाने की? समझ सकते हैं, आपका निजी मामला है। वैसे जीजा अपने कक्ष में। सूचना देने के लिए धन्यवाद जीजा। आप समझती क्या है हमें? कोई बेजान वस्तु, बिना भावनाओं की,
बिना संवेदनाओं की कोई मूर्त, जिसकी रातों का आप जब चाहें कैसा निर्णय ले लें। राणा जी, हम तो क्या जयवंत भाई जी, अगर आप निर्णय लेंगे कि हमें अपनी रात वीर भाई के साथ आज बितानी है, तो आप चाहती हैं कि हम चुपचाप ये निर्णय स्वीकार कर लें। माना कि हम मेवाड़ के राणा परिस्थितियों वश बहुत विवाह किए हैं हमने, किंतु क्या कभी आपने ये जानने का प्रयास किया है कि हम क्या चाहते हैं? जयवंत भाई जी, दूसरों के पत्नी धर्म की तो आपको बहुत चिंता है, किंतु आपका पत्नी धर्म, उसका क्या? और आपका पत्नी धर्म आपसे ये कहता है कि आप हमें प्रसन्न करें। आप क्या कह रहे हैं? हमें समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, तो आप हमारे मुंह से सब कुछ साफ साफ सुनना चाहते हैं। विवाह तो हमने कई किए, लेकिन आज भी हमारे मन पर केवल आप ही का साम्राज्य चलता है। जब ईश्वर ने स्वयं हम दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है, फिर आप क्यों कर्तव्य की आड़ में इज्जत से भागना चाहती हैं? राणा जी, हम आज हमारे जीवन में प्रसन्नता का बहुत बड़ा क्षण है जयवंत भाई जी, और इस प्रसन्नता के क्षण में हम अपने साथ तीसरे किसी और को नहीं सोच सकते। केवल आप और हम। और आप हमें विवश मत कीजिएगा, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि मन ही मन आप भी यही चाहते हैं। आप कुछ समय के लिए अपना ताल भूल क्यों नहीं चाहते? राणा जी, आपका एक एक शब्द सत्य है, अमृत है हमारे लिए। किंतु एक मेवाड़ की महारानी अपने से छोटी रानी के साथ अन्याय नहीं कर सकती। क्षमा कीजिए, हम जीजा से मिलने आए थे। जयवंत भाई जी नहीं है यहाँ पर। कहाँ होंगे बता सकते? इस महल में कुछ प्रश्नों के उत्तर या तो ईश्वर जानता है या फिर दासियां। किसी भी दासी से पूछ लीजिए कहाँ गई है वो, पता चल जाएगा। अजब दे, आप देखना चाहेंगे इन्हें हाथ में लेकर? नहीं नहीं कोई पता, हमारा दुस्साह जो हम आपकी ढाल और तलवार उठाए, यदि राणा जी ने देख लिया ना, तो वे हमें अवश्य मृत्युदंड देंगे। अजब दे, क्या आपको सचमुच ऐसा लगता है कि हमारी तलवार उठाने के अपराध में आपको मृत्युदंड दिया जाएगा? हो सकता है ना मिले, तो संभावना तो है ना कोई पता। आप अचानक इतने गंभीर क्यों हो गए? हमने कुछ गलत कह दिया क्या? यदि हम कुछ अनुचित करेंगे तो हमें दंड तो मिलेगा ही ना कोई पता। आज एक बात हमारे ध्यान से सुन लीजिए। जब आपके पारिवारिक परिवेश को लेकर कई लोगों ने कई बातें की आपसे, जिसके चलते ही आपके भी मन में अपनी स्थिति को लेकर कई संदेह बन चुके होंगे। आज हम आपके उन सभी संदेहों को पूरी तरह से निकाल देना चाहते हैं, जो आपको यहाँ इस महल में सबसे छोटा मानने के लिए विवश कर रहा है। क्योंकि हमारे परिवार ने आपको सदा
अपने समान माना है सबने। और ये बस अभी नहीं, विवाह के पहले भी ऐसा ही था। बल्कि आपने तो कई बार जो अपनी चारित्रिक दृढ़ता दिखाई है वो हम लोगों से भी कई उच्च कोटि की थी जब तक। और ये केवल हम नहीं कह रहे, ऐसा सब कहते हैं। बल्कि विशेष रूप से ताजियाज रानी माँ भी यही कहते हैं। आप किसी भी छोटी बात को लेकर अनावश्यक चिंता ना करें और ना ही कठोर प्रतिक्रिया की कल्पना करें। इसलिए जब हमारी पूरी विनम्रता के साथ आपसे एक निवेदन कि आप यहाँ इस महल में पूरी स्वतंत्रता अनुभव करें। यहाँ इस परिवार का प्रेम आपकी वैसी ही रक्षा करेगा जब जैसे आप वहां बिजोलिया में राव मामरा जी और हंसा मासी जी से अपेक्षा रखती थी। अब इस सब के उपरांत भी आपने अपने मन में संदेह पाले तो हमें सचमुच बहुत बुरा लगेगा। ये लीजिए, हो गया भरोसा। हम समझ गए थे आप क्या कहना चाहते हैं। अभी इसे सिद्ध करने के लिए हमें कुछ और भी करना पड़ेगा कुंवर पिता? नहीं नहीं अजब दे, हम मान गए। क्या कहा आपने? और प्रताप नहीं बोल से कुंवर प्रताप और अजब देव का विवाह इच्छा अनुसार कुशलतापूर्वक संपन्न हुआ है। बहुत प्रसन्न है। अब एक ही कार्य रह गया है। इस राज्य के जितने भी निर्धन हैं उनमें भिक्षा बांटी जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखना। क्षमा करनी अन्नदाता, गणिकम्मा, बहुत बुरा समाचार है। क्या हुआ है? महमूद शाह की विशाल सेना बिजुलिया की सीमा तक पहुंच चुकी है हुकुम।